नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग सब लंबी चौड़ी तकरीर सुन के आए हैं, अब कोई तकरीर का मौका नहीं है, सीधे संगे बुनियाद करते हैं। लेकिन दो बातें, मुबारक रात है, बरकत वाली रात है माशाअल्लाह। इस मोहल्ले के जो भी लोग हैं बड़े खुशनसीब हैं कि इस मोहल्ले में एक मस्जिद का इजाफा हो रहा है और मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। तो जो जिसके घर के पड़ोस में रहता है वो उसका पड़ोसी बनता है। तो मस्जिद अल्लाह का घर है, तो आप मस्जिद के पड़ोस में रहते हो तो गोया कि आप अल्लाह की रहमत के करीब रहते हो माशाअल्लाह। तो मोहल्ले वालों से मेरी गुजारिश है, सब मिलजुल कर मस्जिद तामीर कीजिए और कोशिश कीजिए कि रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को 12वीं शब में बुनियाद रख रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा हो कि 11वीं की 11 को मस्जिद में का इफ्तिताह हो जाए। वहाँ मैंने ऐलान किया तो बहुत सारे लोगों ने जब वो मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। जो लोग रह गए हैं, अगर वो लोग कुछ मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेना चाहते हैं, देखिए हमारे यहाँ नाप तोल है, अल्लाह के यहाँ नाप तोल नहीं है। अल्लाह के यहाँ बेहिसाब अजर है। जो मस्जिद में एक पैसा भी तामीर के लिए देता है, अल्लाह उसको पूरी मस्जिद तामीर करने का सवाब अता फरमाता है। ये मेरे बाजू में जो हमारे मास्टर साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने माशाअल्लाह मस्जिद के लिए, हाजी अब्दुल रशीद साहब, इन्होंने मस्जिद के लिए जगह वक्फ की है माशाअल्लाह। और उसमें जो इन्होंने जो दिया है रकम, उसमें कुछ रकम जो है वो सुन्नी दावत इस्लामी ने भी शामिल की है और कुछ चंदा भी किया है माशाअल्लाह। तो ये मस्जिद बन गई। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अहले सुन्नत बानो कासिम। ये मस्जिद है, अल्लाह ताला जो वो हाजी साहब के रोजी रोजगार में बरकत दे, जिन लोगों ने हिस्सा लिया अल्लाह सबके रोजी रोजगार में बरकत दे और इसी तरह अल्लाह हमें दीन के नाम पे खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। भाइयों, हम कमा के मरेंगे, मरनी मौत तो सबको आनी है, सब छोड़ के चले जाए, सब बड़ा रह जाएगा। सब बच्चे लोग ऐश करते हैं, जीते जी जो औलाद आजकल माँ बाप की काम नहीं आती, मरने के बाद कौन काम आएगा? जो काम आए तो बहुत अच्छी बात है, वो खुशनसीब है माँ बाप जो उनकी औलाद काम आए। लेकिन ये है कि अपने हाथ से दुनिया में कुछ करके जाओ, नेकी करके जाओ। यहाँ अच्छे काम करोगे वहाँ अल्लाह ताला अता फरमाएगा। तो यहीं पर अपने सारे सवाब के लिए, अल्लाह के लिए कुछ काम करो, कुछ तामीर करो, मस्जिदें तामीर करो, मदरसे तामीर करो। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 30 से ज़ायद मसाजिद सुन्नी दावत इस्लामी कायम कर चुकी है। आप भी अपने माँ बाप के लिए अगर मस्जिद तामीर करना चाहते हैं तो आप सुन्नी दावत इस्लामी के अरकान से राब्ता कायम करें ताकि आपके माँ बाप के नाम से भी मस्जिद तामीर हो सके। और जो लोग बचे हुए हैं वो भी कुछ देना चाहते हैं, कारी साहब खड़े हुए हैं, कारी साहब के हाथ में ला करके दे दें। इसलिए कि एक वाकया सुन लें, फिर बात इंशाल्लाह हम संगे बुनियाद। अभी रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ। एक बादशाह था, बैठ जाओ बेटा, एक बादशाह था, उसने तय किया कि मैं मस्जिद बनाऊंगा अल्लाह, क्योंकि हदीस में आया है कि जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। अब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया तो फरमा दिया, उनकी बात पत्थर की लकीर से भी ज्यादा मजबूत है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो गई। तो लेकिन बादशाह था ना, बादशाह की खोपड़ी तो भी बादशाह की होती। उसने सोचा कि जब हुजूर ने कहा जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाए तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाए, तो मैंने पूरी मस्जिद बनाना है, क्योंकि हुजूर ने मस्जिद बनाने के लिए तो किसी का चंदा उसमें लेना नहीं। अब बादशाह ने जमीन मुंतखब की बनाने लगा। एक लकड़हारा बेचारा गरीब सोचा कि यार मैं तो पूरी मस्जिद नहीं बना सकता, गरीब आदमियों चंद ईंटें लगा देता हूँ मस्जिद में। तो उसने बादशाह से गुजारिश की कि मेरी भी चंद ईंटें ले लो। नहीं भाई, हुजूर ने मस्जिद बनाने के लिए मैं पूरी मस्जिद बनाऊंगा, किसी का चंदा नहीं दूंगा। उसने क्या किया, ठीक है अब ये जिद्दी बादशाह लेगा तो नहीं। वो लकड़हारे में लकड़ियों में चंद ईंटें बांधी और बांध करके जहाँ उसकी ईंटें रखी हुई थी वहाँ गिर गया जानबूझ के।
जब गिर गया तो उसका गट्ठा खुल गया, गट्ठा खुल गया तो ईंटें बाहर आई, चुपके से ईंटें खसका के ईंटों में लगा दिया और गट्ठी बांध करके चला गया। उसका तो काम हो गया। अल्लाह के यहाँ नाम नहीं चलता, अल्लाह के यहाँ काम चलता। उसने किसी को नहीं बताया, किसी को बताया, अल्लाह जानता है, वो जानता है, बस कोई नहीं जानता। जैसी रात को बादशाह सोया तो उसने जन्नत को ख्वाब में देखा कि जन्नत में महल है और उस पर बादशाह का नाम लिखा हुआ और बिल्कुल सामने महल, उस पर किसी और का नाम है। तो उसने फरिश्तों से ख्वाब में पूछा, ये महल किसका है? कहा ये तो आपका है। ये मेरा महल क्यों है? कहा ये आप मस्जिद बना लेना। कभी मस्जिद बनी भी नहीं, अल्लाह ने तुम्हारे लिए महल बनाया। ये किसका है? बोले आपके पास सुबह को वो लकड़ आ रहा है था, ईंटें लेके जो आपने नहीं दी, तो कहा ये उसका महल। तो उसका महल, उसने कौन सी मस्जिद बनाया? तो उसने मस्जिद नहीं बनाई, आया था ईंटें देने, आपने ली नहीं, चुपके से उसने ईंटें मिला दी, उसकी ईंट मस्जिद में अभी रखी गई, अल्लाह ने उसके लिए महल बना दिया। यानी चंद ईंटें भी लग गई तो अल्लाह ने उसको भी पूरा महल अता फरमाया। इतनी हैसियत नहीं रखते कि आप पूरी मस्जिद का खर्चा उठा लें, तो कम से कम अल्लाह जो तौफीक दे। देखो ये जो दौलत है ना, अल्लाह की राह में नहीं लुटाओगे, किसी की दौलत पुलिस स्टेशन में खर्च होती है, किसी की दौलत रिश्वत में जाती है, किसी की दौलत चोरों पे जाती है, किसी की दौलत शराब के अड्डे पे खर्च होती है, किसी की दौलत जिना के अड्डे पे खर्च होती है। लेकिन जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह उन्हीं की दौलत उसकी राह में खर्च करने की तौफीक अता करता है, जिसकी दौलत को अल्लाह पसंद कर लेता है, जिसकी दौलत को अल्लाह चुन लेता है। तो यहाँ भी आप लोग खड़े हैं, वहाँ जो दे चुके, जो नहीं दिए कुछ ला करके, ताकि जल्दी से जल्दी मस्जिद का काम हो जाए। 2 से 3 मिनट में फटाफट ये काम करें। कल सब थोड़ा सी बस नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, भैया जुनून जा रहे हैं, पीछे